ओम प्रकाश खाने से कहीं ना कहीं आपकी बिरादरी के जो नेता हैं पूर्वांचल स्तर के, प्रदेश स्तर के, सारे लोग नाराज हैं। सभी लोग नाराज हैं और यही तो चीज़ है कि इसका असर पड़ेगा चुनाव पे, एकदम बहुत भयंकर पड़ेगा, बहुत भयंकर। अगर वो 15% अगर ओम प्रकाश अगर लेकर चले जाते हैं तो उनको मैं चले, और वही नहीं, मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था ना, मैं निर्दलीय 52,000 बार वोट पाया था। उसमें जो चंद्रदेव चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, और लोकसभा चुनाव मैं भी लड़ूंगा, ये भी बात सुन लीजिए। आज इसलिए लड़ूंगा कि मेरे अंदर जो कसक है और जो दर्द है, मैं भी अपनी औकात को दिखाना चाहूँगा कि 2004 में जो मैंने मत पाया था वो मत को आज मैं कायम करूँगा। और कैसे करूँगा, यह समाज गवाह होगा, समाज उस समय देखेगा। अब पहली बात। दूसरी बात कि हमारे आज की डेट में ये पूरे घोषी लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी के सभी बाहर ही हैं, कोई स्थानीय नहीं है। जिला से बाहर हैं लोग, सभी जिला से बाहर हैं, कोई चंदौली से है, कोई बनारस से है। हाँ, सभी बाहर हैं। मऊ में बलिया में के चुनाव हम लड़ रहे हैं तो हमारे मऊ के अपने घोषी क्षेत्र के यहाँ के जनता की वो कमजोरी कही जाएगी कि जो नेतृत्व कह दिया कि आप इसको लड़ाओ और उसको चुनाव वोट कर देती है। हमको भी सोचना है, मैं अनाज खा रहा हूँ और आज हमारे इस पूरे क्षेत्र का विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिन क्षेत्रों में आज जो दर स्थिति माना है, रास्ते से लगाई या किसी भी व्यवसाय को लेकर जो आज गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, किसका देना है? वो सब का नाम है कि उन लोगों का देना है कि जो हमारे यहाँ आसानी कोई है नहीं। अगर अपना बेटा न कितना हो तो प्यारा लगता है, जो अपना यहाँ का जो पैदा होता ना, तो उस विधायक सांसद मंत्री होता तो उसको भी सोचता कि हाँ भाई मेरा गाँव है, मुझे उसको देखना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बस अपना सब रोटी सेकने वाले। और वो सोच रहे हैं लोग क्या कि दारा सिंह चौहान आ गए, हम उनको, पूरा चौहान समाज का वो नेता है, पूरा चौहान समाज गाली दे रहा है वो आज दारा सिंह चौहान को, गाली दे रहा है दारा सिंह चौहान को। ओम प्रकाश को सामने राजभर समाज औकात दिखाएगी और दारा सिंह चौहान को दिखाएगी। अब मैं चैलेंज के साथ कहूँगा कि लोग आवे, चुनाव लड़ें। ये सर देखा जाए तो चंदौली से बनारस आके एक गढ़ बना लिया राजभरों के, पैठ राजभर होते हुए भी, और एक राजभर के साथ सियासत ये देखने को आ रहा है कि जो 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल उनके पार्टी में लोग रहे हैं, निकल गए हैं, तो उनको ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री, ओम प्रकाश सुप्रीमो अध्यक्ष धमकाने का काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, जो अपने कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ता को। क्यों, रीजन क्या है ये? देखिए, वो धमकाने का जो काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ हमारे बात थोड़ा कोई न बोलने पावे, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं तो चैलेंज साथ कर रहा हूँ कि अगर ओम प्रकाश को धमकाने की बात है अगर, तो मैं तो समाज के बीच में मैं चैलेंज देता हूँ कि मंच पर आवें और अक्षय को धमका कर और यहाँ से चले जाए। और मैं लाया और गाड़ ना दिया तो पैदाइश में प्रकाश से कह दिया हूँ पहले भी और अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि ओम प्रकाश की सारी कृतियाँ को मैं जानता हूँ। उनका जवाब अनिल भी नहीं है, भी सुन लीजिए। अनिल राजभर है, चाहे हम तो सब कह रहा हूँ कि अनिल राजभर हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों बनारस के, दोनों को दोनों एक ही हैं। ये तो हमारे इस जिले में आकर, हमारे इस लोकसभा में आकर इस समाज को गुमराह कर जो भी ये लोग बनकर और अपने को पावर दिखा रहा है लोग, हमारे अपने लोगों की कमी है। हम लोग जिस दिन बाहरी को हटा देंगे उस दिन हमारा पूरा क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। अभी देखा जाए जो चिंतामणि के अवधेश राजभर नौजवान है, राजभर परिवार का ही लड़का है, 8 साल उनके पार्टी में भी रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। उनके ऊपर 7 लाख रुपए का नोटिस कोर्ट से ओम प्रकाश मनहानि का डाल दिए हैं, भिजवा दिए हैं कि तो ऐसे मतलब किसी को धमकाना, फ़ोन पे किसी पे 7 लाख का क्लेम भेज देना, कोर्ट से नोटिस भिजवा देना, ये रवैया है ओम प्रकाश राजभर का। देखिए, अगर वह क्लेम तक कुछ भी करवा रहे हैं तो वो जैसे कहावत है ना कि जो ओम प्रकाश का नाम लेता है तो क्या कि लोग कहते हैं कि उसका और कद बढ़ता है। तो ठीक है, उसी तरह से अगर जिनको धमकाने का काम कर रहे हैं, जिसको बोलने का काम कर रहे हैं, चाहे जो भी ऊपर से जो कंप्लेन करवाने का काम कर रहे हैं, तो वो मजबूत कर रहे हैं उस व्यक्ति को, जो वो खुद इस तरह का काम जो करवा रहे हैं। क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वही सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनका ही बहुत नज़दीक आ चुका है। रात और दिन होता है, और रात दिन आने वाला है, अब रात आने वाली है। अब समय उनका बहुत नज़दीक आ गया है। ये लास्ट है, बीजेपी में उनका यह लास्ट है, और यहीं से उनको सबक भी सीखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो उनका जगह भी खत्म, रास्ता भी बंद, और राजनीति भी हो सकता है कि खत्म हो जाए। अब समाजवादी पार्टी लेकिन नहीं, बसपा में तो पहले उन्होंने कह दिया था कि बसपा में मैं कभी जिंदगी में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जब वहाँ से चले बसपा से ही असंतुष्ट होकर चले थे, तो वो तो आज फिर बसपा में भी आज सुप्रीम मायावती को भी वो कर रहे हैं कि मायावती सबसे बढ़िया है। अभी कहे हैं पीछे कि मायावती सबसे बढ़िया नेता है, उसको कहने में कि केंद्र में आना चाहिए, उसको पीएम बनना चाहिए। तो जब पीएम उसको बनाने की बात कर रहे हो तो फिर आज मोदी को फिर क्यों पीएम बनाने की बात कर रहे हो? तो उसके बाद कोई वजूद है? मैं तो कह रहा हूँ कि 420 से फराड है, और उसके जैसा गलत व्यक्ति से पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई राजभर होगा नहीं। वंशवाद की पार्टी समाज का मुंड दिखाकर वो पैसा कमाने का काम कर लिया। वंशवाद
में पार्टी चलाकर अपने वंशों परिवारों को वह लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब पदों पे आसीन कर करा दिया। भूत भी ये लोग होगा अगर तो होगा कि भूत विधायक या भूत राज्यसभा सांसद या भूत मंत्री फलाना आदमी, तो नाम तो आजीवन हो गया। ये कौन दिया? मेरा समाज ने दिया है, राजभर समाज ने दिया है। आज राजभर समाज अगर वोट नहीं किया होता, उनके साथ नहीं रहता, ये क्या अधिकार कभी उनको मिल सकता था? कभी भी नहीं मिल सकता था। लेकिन यह मिला है अगर, तो वो ओम प्रकाश को एक समाज ने दिया है। और जिस समाज, मैं तो अभी कह देना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रहे और उनको मिला था ये सब विधवा वृद्धा वगैरह होगा जो भी कोटा उनको मिला था। उस विभाग के वो चीफ मिनिस्टर थे। मैं तो चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा कि कई नौकरियाँ चपरासी से लगाई, अच्छा कई विधवा, अच्छा वृद्धा, कितने लोगों को पेंशन दिया है, कितने लोगों को क्या हक अधिकार दिलाने का काम किया है। सर बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि मैंने अपने विधायक निधि से सबसे जब मंत्री पद में भी रहा तो पूरा प्रदेश में सबसे अधिक हाई लेवल पे मैंने अपने कोटे से काम किया है। कहाँ है? तो धरती पर आना चाहिए ना, धरती पर दिखना चाहिए। कहाँ है वो कार्यालय जो एक बना है? वो हम लोगों ने खून पसीना लगा कर, एक एक पैसा लगा कर उस कार्यालय को हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर वो कार्यालय बना, केंद्रीय कार्यालय, और उसको अपने पत्नी के नाम से कर लिए। वो तो प्राइवेट कार्यालय हो गया ओम प्रकाश राजभर की पत्नी के नाम। मैं कह रहा हूँ कि आज जो वह केंद्रीय कार्यालय था वो, और आज जो है अपने बीबी के नाम पे कार्यालय उनका हो गया, उनका घर हो गया। तो कार्यालय हो गया कहाँ? ये तो हमारा समाज, मैं कहूँगा कि मेरा समाज अब अंधा हो चुका है, इसको जागना पड़ेगा। वो उसको भी उले सकता है क्योंकि वो पैसा उनका नहीं है। वो जब चला वहाँ से, उसके पाँव में शुद्ध चप्पल था व्यक्ति का, न कपड़ा था न कुछ था। सब यहाँ पर ब्लॉक रतनपुरा और मऊ की जिला की धरती आज यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। ये हमारे यहाँ की जनता का ये प्रथम जो है प्राथमिकता है कि जो उनको लॉन्च कर दिया। मऊ की धरती आग लगी यहाँ, उसके बाद रसना सब पूरा कुल जिला, सभी जिलाओं में जा जाकर सबका ये हुआ। आज जब मऊ की धरती पर जो पहला मीटिंग हुआ था 2004 में, और उसी मीटिंग को देकर जो वैसा मीटिंग जो हुआ आज तक, कब तक हो सकता, कभी मीटिंग कोई चाहे माननीय मोदी जी भी क्यों ना आ जाए, वो नहीं हुआ। कारण क्या? कि वो सिंगल जाति का हुआ था मीटिंग, सिर्फ राजभर जाति का हुआ था। वैसा मीटिंग वो ऐतिहासिक मीटिंग था कि जो कोई नहीं आज तक, कब तक वैसा मीटिंग कोई करा पावे। और उसी मीटिंग को देखकर चंद्रदेव को टिकट मिला और उसी समय में मैं चुनाव लड़ा और 3 लोग को लड़ाई भी। तो सर ये ओम प्रकाश राजभर का जो रवैया है, जो उनकी चतुराई है, कहीं ना कहीं तमाम ये हीनता समाज के साथ कर रहे हैं, तो एक लास्ट चलते चलते समाज को, अपने राजभर समाज को क्या संदेश देंगे? मैं राजभर समाज को ये संदेश दूंगा कि हमारे राजभर समाज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आपके इस चैनल के माध्यम से कोई सुन रहा है, मैं उनको तो पहले सबको मैं नमस्कार और सलाम करूंगा। और आप अपने आप को चेत लो कि जिनको हमने एक आशा और विश्वास के साथ अपना बनाया, कोई मेरा हितैषी है, मेरे समाज का सबका वो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी दुकान चलानी थी, दुकान चल गई। वंश को विधानसभा, लोकसभा जो भी पदों पे आसीन करनी थी वो कर लिए, वो कैबिनेट में चले गए, वो हो गए। अब आगामी थर्ड कोई राजभर चाहे कि मुझे उस पदों पे अगर वो कभी ज़िंदगी में कर रहे हैं और कोई कर दे, तो जो राजभर वहाँ पर रह रहा होगा वो आकर हमसे सबक सीख ले, हमसे पूछ ले कि ओम प्रकाश राजभर अगर इस पार्टी का जन्म जाता है तो मऊ की धरती, ब्लॉक रतनपुरा, अक्षय कुमार राजभर उनका क्रम जाता हूँ। बट्टा प्रधानी प्रमुख ही न्यौछावर मैंने किया है, आज भी क्षति हुआ मेरा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रमुख जी एक अपने अंदर एक दर्द सा बना होगा कि जिस इंसान को हमने ये मऊ की धरती पर लाया, बलिया में आगाज किया और इतना बड़ा अपन लोगों ने सहयोग से नेता बना दिया, आज वही राजभरों को गुमराह कर रहे हैं। और आप जैसे नेताओं को भी कहीं ना कहीं एक बदनामी का धब्बा देखा जाए, सब बिरादरी के एक छाप छोड़ा जाए, तो एक बिरादरी को मिसाल देना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए, जिसको उन्होंने बदनाम करने पर लगे हैं। तो दर्द तो एक होगा। देखिए बात आपकी सत्य है। एक कहावत है देहात में कि लड़का कभी ई ना कहला कि बाबूजी हमार ब्याह करा दो। माई बाप के देखे कहो कि हमारा लड़का योग्यता में का हो। शादी जो न हो अगुवाई करे वाला जब तक अगुआ ना रही, शादी ना हो। रह गई बात जवन केहू भी लाख अगर आप बहुत सुंदर बानी, आपके पास सारा क्वालिटी और क्वांटिटी भरल है, सब संपूर्ण गुण बाटे आपके अंदर, लेकिन एगो ऐसा ताज होले जैसे बाराती में दूल्हा का कीमत होला। बराती में अगर दूल्हा हो तो लंगड़ो लूजा हुई ना तो ओके पक्ष देखे जाए आ कहे कि हाँ दूल्हा ऐसा बा, हुसन बा, हुसन बा।
तो के लोग देखे हैं। वही तरह अगर लाख मैं कुछ भी हूँ, अगर आज मेरे सर पे बीजेपी जब से लेकर मुझे आज अपने पास रखी हुई है, और जितना हमने गुहार किया, कहा कि पागल नाम का कोई घंटी जो सर पे हमारा ताज वो फूसी हो और आप दे दो, वो जहाँ से आयरन मैन नहीं गाड़ दिया अगर, तो फिर ज़्यादा मैं बात आगे नहीं करूँगा। लेकिन कोई नहीं सुन पाया, कोई नहीं समझ पाया। अगर मैं ऐसे यूँ अगर समाज के बीच में कहीं मंच लगा कर बोलता हूँ तो मैं पागल कहा जाऊँगा, कह रहे ये पागल है, ये तो पक पक बोल रहा है, कह रहा है। और वही अगर कोई पद मिल जाता मुझे, वो मैं समाज के बीच में अगर बोलता तो उसका कोई मायने मतलब है। मेन चीज़ भाई साहब ये है, और आज इस चीज़ को बीजेपी नहीं भुना पाई। लेकिन मेरा पाँव अंगू भी है, अब तक नज़ीर है कि मैं जहाँ रहा हूँ सरकार में रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ RSS ने लेकर आया, अब बीजेपी में जब से मैं हूँ सरकार में हूँ, और हम लोग निष्ठा से रहा भी। लेकिन अब जो है जब ओम प्रकाश आ गया तो राजभर समाज के जितने आज भारतीय जनता पार्टी में है, कोई खुल कर कह नहीं सकता है सिर्फ लाजन डर कि अगर मैं बोलूँगा फलाने का बगावत करूँगा तो हमको बाहर कर देंगे लोग, बहिष्कार कर देंगे लोग। हो सकता है कि मुझे सांसद विधायक का टिकट मिले, वो नहीं मिलेगा। हमको हो सकता है कि कोई राज्यसभा में भेजना चाहे, वो नहीं वो देंगे लोग। हो सकता है कोई हमको पावर देने का बात हो, वो नहीं देंगे। लेकिन अक्षय का कोई गम परवाह नहीं है, कोई दे या ना दे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख